हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2021 और 27 सितंबर 2021 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, और साथ में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है हेवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई के साथ किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 7,523 करोड़ रुपए की लागत से 118 मेन बैटल टैंक MBT अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया है। इस टैंक को DRDO ने विकसित किया है। यह सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK-1A टैंकों के लिए चेन्नई के हेवी व्हीकल फैक्ट्री HVF को ऑर्डर दिया है। MBT MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया वेरिएंट है। ये टैंक नए वर्जन का है जो 72 आधुनिक तकनीक से लैस है। इनकी फायर पावर बढ़ाई गई है। तो ये समझौता से संबंधित है। तो ये देखते हैं अब टॉप 5 समझौता के बारे में। तो ये भारत के किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किए हैं? तो स्पेन के साथ किया है। इसका आंसर होगा स्पेन। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो यह स्काई रूट एरोस्पेस बन गई है। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ AK-103 एयर राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने रूस के साथ ये AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता किया है। अगला है कि भारत में रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए इसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ ये भारत ने किया है। अगला है कि रक्षा मंत्रालय ने 4,960 MIL यानी मिलन 2T एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह रक्षा मंत्रालय ने BDL के साथ समझौता किया। इसका राइट आंसर है BDL। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन दो राज्यों को प्रभावित किया है? तो ये चक्रवाती तूफान जो गुलाब है, जो भारत के यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को यह प्रभावित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ये चक्रवात यानी साइक्लोन, चक्रवात का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार को घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जा सकता है। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवाती तूफान गुलाब तेज गति से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर है? तो जो ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो जारी किया गया 2021 का, जो इसमें भारत का बेंगलुरु शहर ये रहा है 23वें स्थान पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 23। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में मशहूर बेंगलुरु के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी है। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाले बेंगलुरु देश का एकमात्र शहर बन गया है। बेंगलुरु को इस रैंक में 23वां स्थान मिला है, वही दिल्ली को 36वीं रैंक को मिला है। अब देखते हैं इसमें टॉप 3 देश कौन कौन से हैं। ये टॉप 3 देश है, फर्स्ट में है सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया के, सेकेंड में है ये न्यूयॉर्क सिटी और थर्ड में है लंदन। अब देखते हैं कि इसे जारी कौन करता है, कि तो स्टार्टअप जीनोम इसे जारी करता है। तो अब देखते हैं सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन था, तो टॉप 5 सूचकांक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 121 स्थान पर रहा है। इसमें शीर्ष देश सिंगापुर रहा है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 111वें स्थान पर, जिसमें शीर्ष देश न्यूजीलैंड रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 139वें स्थान पर रहा है, जबकि शीर्ष देश फिनलैंड रहा है। कौन सा शहर टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो मॉस्को रहा है।
इस इंडेक्स में मुंबई दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यह भारत 10वें स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर है 10वें स्थान। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो यह रतन चक्रवर्ती बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रतन चक्रवर्ती। तो ये त्रिपुरा के बने हैं। तब त्रिपुरा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जितने भी बने हैं उन सभी का चर्चा कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में त्रिपुरा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको छूट न सके। तो चलिए देखते हैं कि त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो 21 जनवरी 1972 को ये त्रिपुरा राज्य की स्थापना किया गया था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है, जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हामिद कुरैशी है। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य है, असम और मिजोरम। त्रिपुरा के एक पड़ोसी देश है, बांग्लादेश। त्रिपुरा की लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। त्रिपुरा के हवाई अड्डे हैं, तो ये महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट हवाई अड्डे त्रिपुरा के है। त्रिपुरा के प्रमुख झील है रुद्रसागर झील, डुम्बल लेक झील। त्रिपुरा का राजकीय पशु है फेरिज पर्ण बानर और त्रिपुरा का राजकीय पेड़ है अनार है और त्रिपुरा का राजकीय पक्षी है फेरी ब्लू बर्ड है। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो यह त्रिपुरा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के 3 सीमाओं से घिरा हुआ है। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। दोस्तों इसका याद करने का एक और ट्रिक है, जो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा धार। क्या है? तो मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया आपको गुजरात और म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। दोस्तों ये आपको ये आपको कर्क रेखा के 8 राज्य गुजरते हैं उसका ये ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नागखीरा को जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये नागखीरा जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वह राज्य है नागालैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तो यह जीआई टैग प्रदान हुआ है, तो जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीआई से बन सकते हैं। तो ये जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। नागालैंड के नागा खीरे का जीआई टैग प्रदान किया गया है। नागा खीरे खाने में रसदार, मुलायम और मीठे होते हैं और पूरी तरह से जैविक रूप से उगाए जाते हैं। और ये जीआई टैग का ये जीआई टैग किसी भी चीज़ को दिया जाता है उसका वैलिड 10 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए? तो 10 साल के लिए होता है। तो ये नागालैंड के ये दिया गया, नागालैंड से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में नेफ्यू री है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धुलिया और नागालैंड के 3 पड़ोसी देश है 3 पड़ोसी राज्य है नागालैंड का। तो ये अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर है। और नागालैंड की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। तो ये टॉप 5 जीआई टैग के बारे में अब देख लेते हैं। सिक्किम के डले खुरासानी मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है। झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर को पंचमीर्थम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यानी अंत्योदय दिवस उसके नाम पर मनाए जाते हुए कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह 105वीं जयंती मनाई गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 105। 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई है।
भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जन्म मथुरा यूपी में हुआ था और अंत्योदय का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। अब देखते हैं कि ये टॉप 5 सितंबर के दिवस के बारे में, जो कि है राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया गया, हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यह 10 सितंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को यह की हरियाणा राज्य सरकार ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अपने राज्यों को बागवानी किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए उनके प्रति मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 तरह के फसल, सब्जी और मसालों की खेती बीमा कवर के दायरे में आएगा और इस योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसाला की फसल के लिए 750 रुपये और फल की फसल के लिए 1000 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा। इसके एवज में उन्हें क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये का बीमा आश्वासन दिया जाएगा। तो ये योजना से संबंधित क्वेश्चन था। तब देखते हैं कि हरियाणा राज्य के टॉप 5 योजना के बारे में। तो ये प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया। किसान मित्र योजना ये हरियाणा का है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना ये भी हरियाणा का है। चालक प्रशिक्षण योजना हरियाणा का है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना ये भी हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है कपिल ठाकरे को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल ठाकरे। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कपिल पाठारे को बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार इन्हें उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था। तो टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सारा गुलाम सौतवे को सम्मानित किया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रमन गंगाखेडकर को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजलि भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो यह दीपिका पादुकोण ने जीता है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? अक्षय कुमार ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएशन विद इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो यह विजय गोखले ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजय गोखले। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो यह चीन ने क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी यानी मुद्रा होती है जिसमें लेन देन संबंधित सभी जानकारियां को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है, जिसके कारण इनकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना रहता है। वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा यानी डाइम के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना था। सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से कई देशों में फैले विकेंद्रीय डेटाबेस द्वारा सत्यापित किया जाता है। तो ये चीन ने किया। चीन के केंद्रीय बैंक ने 24 सितंबर के सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है और विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को चीन में
निवेशकों को सर्विस प्रोवाइड करने में प्रतिबंध कर दिया है। तो दोस्तों ये सभी 27 सितंबर सभी करंट अफेयर्स कर लिए और इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं आप। तो ये रक्षा मंत्रालय ने भारत सेना के लिए अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हेवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश के प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत के बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत के बेंगलुरु शहर ये 23वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये रतन चक्रवर्ती त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के नागा खीरा को GI टैग प्रदान किया गया है? तो नागालैंड को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिसको अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 105वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो हरियाणा की राज्य सरकार ने यह शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कपिल पठारे को यह सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएशन विद इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो यह विजय गोखले ने यह पुस्तक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो चीन ने अवैध घोषित कर दिया। दोस्तों ये 27 सितंबर से सभी करंट अफेयर्स कर लिए हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं, क्विक रिवीजन भी कर लिए हैं। अब देखते हैं डेली की तरह स्ट्रेटेजी के, जो कि आज डेली जीके स्ट्रेटेजी का सेट नंबर 156 होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पोटेशियम की खोज किसने की? तो हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है। देवनाम PA के नाम से किसे जाना जाता है? तो सम्राट अशोक के जाना जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। जुलू जनजाति कहाँ के प्रमुख निवासी है? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख निवासी जुलू जनजाति है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यह सुप्रियर झील है। 1989 में रिचर्ड और रहोरा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो यह पीलिया यानी तिल्ली को कहा जाता है। इंग्लिश में इसे स्प्लीन भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य को प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में यह स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुका नामक ने किया था। तो दोस्तों ये 27 सितंबर से संबंधित सभी करंट अफेयर्स और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए और उसका रिवीजन भी देख लिए और डेली की तरह स्ट्रेटेजी के का सेट नंबर 156 का 10 स्ट्रेटेजी के भी देख लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।